अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं 3 ऐसे सुल्तानों के बारे में जिन्होंने मंगोलों को बहुत बुरी तरह से शिकस्त दी थी। मंगोल फौज जहां भी जाया करती थी वहां सिर्फ बर्बादी, आग और खून नज़र आया करता था। मंगोलों से जंग करने के लिए बड़े बड़े राजा भी डरते थे क्योंकि मंगोल फौज बहुत जालिम थी। मंगोल जिस इलाके को फतह करते उस इलाके को बर्बाद कर देते थे और कत्ले-आम किया करते थे और आखिर में उस इलाके को आग लगा देते, जिस वजह से मंगोलों से कई बड़े बड़े राजा जंग करने से डरते थे। ऐसी खतरनाक मंगोल फौज को हराने वाले तीसरे सुल्तान का नाम है सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के तख्त पर बैठते ही कई सारी रियासतों को फतह करके एक बड़ी सल्तनत कायम की। जिस वक्त सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली का तख्त संभाला था उस वक्त पूरी दुनिया में मंगोलों का खौफ हुआ करता था। मंगोल आधे से ज़्यादा एशिया जीतने के बाद उनकी नज़र सीधे हिंदुस्तान पर थी। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को सुल्तान बने हुए 1 साल भी नहीं हुआ था कि मंगोल एक बड़ी फौज लेकर हिंदुस्तान में दाखिल हुए। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने पहले दिल्ली में रहने वाले हर शख्स को मजबूत किलों में बंद किया और अपने 2 काबिल सिपह सालार अलाउ खान और जफ़र खान को मंगोलों से जंग करने के लिए रवाना किया। इस जंग में मंगोलों को बहुत ही बुरी तरह से शिकस्त हुई। मंगोलों के 20,000 सिपाही मारे गए और कई हज़ार को कैद कर लिया गया और बाकी की पीठ दिखाकर भाग गए। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों को 6 बार हराया था। दूसरे नंबर पर नाम आता है सुल्तान बरके खान का। जब चंगेज़ खान के पोते हलाकू खान ने पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी थी और बगदाद में खून की नदियां बहा दी थी और हलाकू खान की नज़र मुसलमानों के मुक़द्दस मुकामात पर थी, तो उस वक्त उसके सामने सुल्तान बरके खान आ खड़े हुए। बरके खान इस्लाम कबूल कर चुके थे और उनके साथ ही उनकी फ़ौज ने भी इस्लाम कबूल कर लिया था। बरके खान उस वक्त मंगोलों के सबसे बड़ी रियासत गोल्डन हॉर्ड के हुक्मरान थे। हलाकू खान और बरके खान के बीच एक बहुत ही खतरनाक जंग हुई, जिस जंग में सुल्तान बरके खान ने हलाकू खान को बहुत ही बुरी तरह से शिकस्त दी। और पहले नंबर पर नाम आता है सुल्तान रुकनुद्दीन बैबरिस का। 1260 को ऐना जालूद के मैदान में रुकनुद्दीन बैबरिस और मंगोल फ़ौज के बीच एक बहुत ही खतरनाक जंग हुई, जिसमें रुकनुद्दीन बैबरिस ने मंगोल फ़ौज को बहुत ही बुरी तरह से शिकस्त दी। रुकनुद्दीन बैबरिस मंगोल फ़ौज को हराने के बाद सीरिया और फ़लस्तीन के हर उस इलाके पर हमला करते हैं जहाँ पर मंगोलों ने कब्जा कर लिया था और एक एक करके मंगोलों को बाहर खदेड़ दिया। इन तमाम बातों से खुश होकर रुकनुद्दीन बैबरिस को मिस्र के लोगों ने उन्हें अपना सुल्तान बना लिया।